हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गुरुकुल। एज यू ऑल नो दैट आई एम योर कूल गुरु और अभी हम कवर कर चुके हैं अपने इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर्स और अब हम आ रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 3 दैट इज पॉवर्टी। ओके, गरीबी, पॉवर्टी एज अ चैलेंज। तो अभी हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था पालमपुर के बारे में, फिर हमने अपने लोगों को रिसोर्सेज में कन्वर्ट किया जिसमें हमने अपनी पॉपुलेशन को एसेट माना था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि पॉवर्टी क्या है, ये गरीबी क्या होता है। क्लियर, गरीब। ठीक है, तो अब पॉवर्टी एज अ चैलेंज। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये पॉवर्टी असल में होता क्या है। तो पॉवर्टी कहते हैं एक ऐसी कंडीशन को कि जहां पर हम कपड़े ना ले पाए, जहां पर हमारे पास कपड़े ना हो ढंग से पहनने को, खाना ना हो खाने को, पीने के लिए पानी ना हो, हमारे पास अच्छी एजुकेशन ना हो, मेडिसिन ना हो, हेल्थ अच्छी ना हो, सैनिटेशन फैसिलिटीज अच्छी ना हो। जब ये सब चीजें हमें नहीं मिल पाती हैं तो ऐसी कंडीशन को हम क्या देते हैं, पॉवर्टी। ओके, सो अभी देखते हैं कि जैसे हमारे पास ये स्लाइड है। अब देखो इस स्लाइड में हमने 3 पिक्चर्स दे रखी हैं कि एक रेलवे ट्रैक जा रहा है जहां पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं, वहां पे इतनी सारी गंदगी है, कोई वहां सैनिटेशन नहीं है, अच्छी वहां पे हेल्थ कंडीशंस प्रोवाइड नहीं हो रही, जहां पे लोग बहुत ज्यादा बीमार है। ठीक है, फिर एक सेकंड पिक्चर है जहां पे ये कुछ बच्चे हैं जो पानी, ठीक है, जिनके पास पीने का पानी नहीं है, तो दे आर कंसीडर्ड एज बिलोंग टू द पॉवर्टी। ओके, फिर हमारे पास एक थर्ड पिक्चर है जो कि बहुत ही ज्यादा गंदा लग रहा है देखने में, जिसमें क्या दिख रहा है कि कुछ झोपड़ियां हैं, कच्चे मकान है और वहां पूरी तरीके से फ्लड आया हुआ है, लोग उसी में, एक ये आपके बुजुर्ग अंकल हैं, ये ना जाने क्या कर रहे हैं, भाई बुजुर्ग हैं पता नहीं कौन है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये गंदे पानी में अपना कोई भी काम कर रहे हैं। तो क्या कि हेल्थ का यहाँ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है, तो ऐसी कंडीशंस को हम बोल देते हैं पुअर। अब ये पॉवर्टी, ठीक है, तो ये पुअर जो हुए हैं ये अपनी मर्जी से नहीं हुए हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि ये पॉवर्टी क्या है, कैसे पॉवर्टी सिनेरियोज हैं, क्या हमारी गवर्नमेंट इनके लिए कर रही है और किस किस तरीके की ये पॉवर्टी होती है, क्या पॉवर्टी नापने के भी कोई तरीके होते हैं, कैसे हम किसी को कंसीडर करा सकते हैं कि भाई तुम पॉवर्टी से बिलोंग करते हो, तुम पॉवर्टी से बिलोंग नहीं करते हो। तो आइए यहां देखते हैं हम कि अब पॉवर्टी क्या है, गरीबी के बारे में पढ़ेंगे। चलो ठीक है, तो पॉवर्टी को देखने के 2 नजरिए होते हैं, एक होता है सोशल एक्सक्लूजन, एक होता है वुल्नरेबिलिटी। तो सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है कि इस पॉवर्टी के अकॉर्डिंग लोगों को हम पुअर कह देते हैं और वो रहते भी फिर ऐसे ही लोगों के बीच में है जो सब पुअर होते हैं। मतलब ये जो पॉवर्टी है, इसमें जो सोशल एक्सक्लूजन है, यहाँ पे सोशल एक्सक्लूजन वाले जो पुअर्स है ना, वो खुद भी गरीब होते हैं और वो फिर रहते भी ऐसी ही सराउंडिंग में है जहां सब गरीब ही रहते हैं। ऐसा हमें बहुत ज्यादा देखने को मिल जाता है। जैसे कि मुंबई की अगर हम बात करें तो इधर आपके टावर्स खड़े हुए हैं बहुत सारे और टावर्स के जस्ट पीछे आपके क्या झुग्गियां हैं बहुत सारी। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये जो होते हैं ना, ये इनको सोशल इक्वलिटी नहीं मिल पाती, ये अपनी मर्जी से नहीं है कि भाई क्यों रह रहे हैं। ठीक है, ये अपनी मर्जी से नहीं रह रहे, बल्कि जो अच्छी फैमिलीज के लोग होते हैं, जो अच्छे घरों में रहते हैं, वो अपने आसपास इन लोगों को देखना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए ये लोग क्या करते हैं कि अपनी एक पूरी सराउंडिंग बना लेते हैं और सब साथ में मिलकर वहीं रहते हैं। तो ये कहलाता है आपका सोशल एक्सक्लूजन। अगर इस सोसाइटी में, यहाँ पे जहां पे इन लोगों ने अपना ये सर्किल बना रखा है, पुअर सराउंडिंग है, इसमें अगर कोई एक अच्छी फैमिली से भी बिलोंग कर रहा होगा तब भी हम उसको एज अ पुअर काउंट करेंगे। फिर आता है वुल्नरेबिलिटी। वुल्नरेबिलिटी में आपके ये पॉवर्टी क्या होता है कि इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वुल्नरेबिलिटी जो होता है ना, उसको हम मेजर करते हैं कि ये कुछ वो लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं गरीब होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो क्या है कि ये आपके वो लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं गरीब होने के। अब ये क्या होता है, जैसे कि कुछ वो लोग हैं, जैसे अर्थक्वेक आ गया। अब अर्थक्वेक आने से जो सबसे ज्यादा नुकसान होगा वो किसको होगा, सोशल एक्सक्लूजन में जो पुअर रह रहे हैं, तो हम इनको फिर यहां पे बोल देते हैं कि ये आपके वुल्नरेबिलिटी में भी आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि इससे यहां पे इनको नुकसान भी काफी होगा, यानी कि वुल्नरेबिलिटी आपके वो पुअर्स होते हैं जिनको कोई नेचुरल कैलामिटी की वजह से डर हो कि उनके पास खाने की कमी हो जाएगी या कुछ भी हो जाएगा। जैसे कोविड-19 आया, कोविड-19 में गरीब क्या, जो हम भी थे या कोई नॉर्मल पर्सन भी था ना, उसके पास भी हर चीज की दिक्कत हो रही थी, कपड़े नहीं खरीद पा रहे थे। कपड़े तो खैर छोड़ो, वहां पे उस टाइम पे हमें अपनी हेल्थ को सिक्योर करना था, अच्छी हमें हेल्थ कंडीशंस नहीं मिल पा रही थी, हमें मेडिसिन नहीं मिल पा रही थी। ठीक है, और खाना नहीं मिल पा रहा था ढंग तरीके से बहुत सारे लोगों को। तो ऐसा कंडीशन क्या होता है, जब भी इकोनॉमी में कोई पैंडेमिक आता है, ठीक है ना, तो उससे हमारे साथ बहुत ज्यादा डर होता है कि गरीबी फैल जाए। ठीक है ना, अब
क्या कोई तरीका भी मौजूद है इस पॉवर्टी को मेजर करने का? ये मैं अपने पास से बोल रहा हूं कि मैं गरीब हूं तुम अमीर हो, नहीं, इसको मेजर करने का भी हमारे पास एक तरीका है, और यहां पे हमारे पास एक आती है पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन। अब ये पॉवर्टी लाइन क्या होती है? तो पॉवर्टी लाइन कुछ ये कि जितनी भी कंट्रीज हैं, हर कंट्री ने अपने हिसाब से पॉवर्टी लाइन बना रखी है, और ये जो पॉवर्टी लाइन डिसाइड करी जाती है ये डिपेंड करता है कंट्री की डेवलपमेंट पर, ठीक है। तो कंट्री टू कंट्री ये पॉवर्टी लाइन जो होती है वो आपकी डिफर करती है। अब ये पॉवर्टी लाइन बनाते कैसे हैं? तो पॉवर्टी लाइन जो होता है वो ना आपके बिल्कुल कंप्लीटली एक इमेजिनरी लाइन है। मैंने अपने पास से एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब मैं कुछ लोगों को लाइन के इधर रखूंगा और कुछ लोगों को लाइन के इस साइड रखूंगा, और फिर मैं वहां कंसीडर कर लूंगा कि भाई तुम लोग पुअर हो और ये लोग पुअर नहीं है, ठीक है। इसका हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम कंट्री में अपने पॉवर्टी को मेजर कर सकें। और अब ये जो पॉवर्टी होता है ना, पॉवर्टी को मेजर करने के लिए हम किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पे दो चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है आपका इनकम, दूसरा होता है कंजम्पशन। यानी आपकी इनकम को देखते हुए आपका कंजम्पशन कितना है, और इसके बेस पे हम डिसाइड कर लेते हैं कि आप पुअर हो या नहीं हो, ठीक है। देखो बेटा, हमने यहां पे ना एक पॉवर्टी लाइन ड्रॉ करी है जो आप लोगों को विजिबल होगी, ठीक है ना। देखो ये पॉवर्टी लाइन मैंने ड्रॉ करी है यहाँ पे रेड कलर से। मैं देखो ऊपर दोबारा से बना रहा हूं, ओके, ठीक है। ये पॉवर्टी लाइन जो आपके यहां पे दिख रही है, ठीक है ना। अब देखो इस पॉवर्टी लाइन के हमने टू पार्ट्स किए हैं पहले, ठीक है ना। एक आपका राइट साइड, एक आपका लेफ्ट साइड, क्लियर। तो अभी क्या देखो, इस साइड पे हैं आपके रूरल, इस साइड हो गए आपके अर्बन, यानी शहरी और गांव के लोग, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि रूरल में पॉवर्टी लाइन को किस तरीके से मेजर किया जाता है, ठीक है। देखो रूरल में क्या है कि यहां पे जो इनकम मार्जिन है रूरल में, ठीक है। देखो रूरल में जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने पॉवर्टी रेशियो डिसाइड कर रखा है वो कितना है? इनकम मार्जिन ऑफ 816, यानी कि अब देखो जैसे यहाँ पे रूरल में इनकम मार्जिन आपको दे रखा है 816, तो इस इनकम मार्जिन 816 का मतलब है कि वो लोग जो 816 से कम कमा रहे हैं, ठीक है ना, वो आपके पुअर्स होंगे, और जो इससे ज्यादा कमा रहे हैं वो आपके पुअर नहीं कहलाएंगे। यानी कि जो इससे कम कमा रहे हैं वो बिलो द पॉवर्टी लाइन, और जो इससे ज्यादा कमा रहे हैं या इतना कमा रहे हैं वो अबव द पॉवर्टी लाइन। अब ये 816 क्या है? पर डे? नो, ये है पर मंथ का रेशियो, ओके। इट्स बहुत कम है ना, इससे ज्यादा तो हम लोगों को पॉकेट मनी मिल जाती है, ठीक है। तो क्या है, इंडिया में 816 रुपीस, ओके। तो अगर कोई इतना पैसे अर्न कर रहा है या इससे कम पैसे अर्न कर रहा है तो वो आपका क्या कंसीडर करा जाएगा? वो आएगा आपके बिलो द पॉवर्टी लाइन, और वो कुछ इस तरीके से, यानी कि जैसे ये हमने एक फोटो दे रखा है, वो क्या है, ये जो पर्सन है, ये जो अंकल है, ये आपके किस में आ रहे हैं? बिलो द पॉवर्टी लाइन में आ रहे हैं। और जो इससे ऊपर कमा रहे हैं वो आपके कौन होंगे? अबव द पॉवर्टी लाइन, और उनके पास पैसे ज्यादा होंगे। यानी कि गवर्नमेंट की नजरों में जो ये लोग क्या होंगे कि ये जो पर्सन है ये आपके गरीब हैं, और ये जो अंकल बैठे हैं ऊपर बड़े आराम से, ये आपके गरीब नहीं है। किसकी नजरों में? गवर्नमेंट की नजरों में। अब आते हैं हम अपनी दूसरी तरफ शहर में, ठीक है। तो शहर के हाल थोड़े से अलग हैं। जैसे यहां पे जो आपका इनकम मार्जिन है वो कितना हो गया? इनकम मार्जिन यहां पे कर दिया है आपका 1000 रुपीज, ठीक है। अब वो लोग जो 1000 से कम कमा रहे हैं वो आपके कौन आएंगे? बिलो द पॉवर्टी लाइन। जैसे आपको यहाँ पे कैजुअल लेबर मिलती है, बलून वाला, देखो ये भी बलून लेके जा रहे हैं ऊपर कि चलो भाई बलून बांटने चल रहे, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर कोई 1000 रुपए से कम कमा रहा है तो वो आपके बिलो द पॉवर्टी लाइन आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर कोई इससे ज्यादा कमा रहा है तो वो आपके कौन आएगा? अबव द पॉवर्टी लाइन। कुछ इस तरीके से फिर बैठ जाएंगे, ठीक है भाई मैं बैठा हूं, ठीक है। तो ये आवे क्या कि भाई मैं जो हूं वो तुमसे अमीर हो गया, लेकिन किसके रेशियो में? कि यहां पे हम पॉवर्टी लाइन के बेसिस पर ही कंपेयर कर रहे हैं, ओके। समझ में आ गया? चलो ठीक है। अब देखते हैं आगे कि अब चलो ये तो गरीब हो गए, हमने समझ लिया कि कौन गरीब है और कौन गरीब नहीं है। तो अब हम ये देखते हैं कि लोगों को कितनी कैलोरी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमने देखो दो चीजें ली कि अगर हम पॉवर्टी को मेजर करना चाहते हैं तो दो चीजें लेंगे, एक तो पहले इनकम और दूसरा कंजम्पशन। इनकम हमने देखा ऊपर वाली स्लाइड में किस तरीके से इनकम के बेसिस पर पॉवर्टी को घोषित करा जा रहा है। अब हम देखते हैं कि कंजम्पशन का पैटर्न क्या है। तो कंजम्पशन क्या है? यहां पे आपका दो ही तरीके से फिर से कंजम्पशन हो रहा है, यानी कि आपके रूरल में भी लोग हैं और आपके शहरी लोग भी हैं, ठीक है। तो जो रूरल में लोग आपके रह रहे हैं, ठीक है ना, तो उनका जो कैलोरी इनटेक है एक दिन का वो कितना है? 2400 कैलोरी पर डे। यानी कि गांव में रोजाना हर किसी को 2400 कैलोरीज चाहिए। और अगर हम शहर की बात करेंगे ना, ये जो बाबू भैया बैठे हुए बड़े आराम से कुर्सी पे, तो इनको चाहिए 2100 कैलोरीज पर डे। ओ
यहाँ तो बड़ा घपला हो रहा है। मतलब अगर हम इनकम की बात करें तो शहर वालों की ज्यादा, और अगर खाने की बात करें तो शहर वालों को कम। ये तो बड़ी नाइंसाफी है रे बाबुआ। ठीक है, तो भाई देखो मसला ये है कि ये जो नीचे तुम्हें ये दिख रहा है ना, ये जो आपके बैठे हुए हैं, क्लियर, दिस वन, ये कुर्सी पे जो बैठे हुए हैं ना, इनका क्या, इनका काम कुर्सी पे बैठना है। तो जब हम बैठे रहेंगे तो कहां हमारी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, एनर्जी की जरूरत हमें पड़ ही नहीं रही है। ठीक है ना, तो हमारी कैलोरीज भी बर्न नहीं हो रही हैं। तो जब बैठे बैठे ही काम करना है, कार में बैठना है, आपका मेट्रो में चले जाना है, रिक्शे में बैठ के चले जाना है, तो यहां पे तो हम मेहनत कर ही नहीं रहे ना, इसलिए शहर के लोगों को कैलोरी की कम जरूरत पड़ती है। जबकि अगर हम गांव की बात करें, देखो ये बेचारा लगा पड़ा है, ठीक है, अपने खेत को संभालने में, ताकि वो कुछ खेत में उगाए और हम खा पाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, इन लोगों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सुबह 4 बजे उठना है, फिर कब सोना है, पूरे दिन खेत में लगना है, सामान को उठा के लाना है, पैदल चलना है, तो इन लोगों को मेहनत ज्यादा लगती है, इसलिए इनको 2400 कैलोरीज की जरूरत पड़ती है। अगर इससे कम किसी को मिल रहा है तो वो गरीब है। ठीक है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि पॉवर्टी क्या है, कि जहां पे खाने की कमी हो, जहां पे पीने की कमी हो, जहां पे एजुकेशन की कमी हो, जहां पे हेल्थ की कमी हो, ऐसी चीजों को जब ये कमी होती है तो हम कह देते हैं कि पॉवर्टी है। अब ये पॉवर्टी एस्टिमेट्स क्या हैं? क्या हमारी इकोनॉमी में, क्या हमारे देश में पॉवर्टी घट रही है, पॉवर्टी बढ़ रही है, क्या पॉवर्टी स्थिर या कांस्टेंट चल रही है? तो ये पॉवर्टी एस्टिमेट क्या है कि हमारे पास हमारे पॉवर्टी रेशियो में डिक्लाइन हुआ है, यानी हमारा पॉवर्टी रेशियो इन कंपैरिजन ऑफ द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रहा है। जैसे अभी हम यहां पे देखो खुद देखने की कोशिश करेंगे कि 1993 और 94 का अगर हम रेशियो देखें तो उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी में जो पॉवर्टी थी, पॉवर्टी रेशियो कितना था? 45% का पॉवर्टी रेशियो, यानी कि इकोनॉमी में 45% लोग जो थे वो पॉवर्टी से बिलोंग कर रहे थे। अगर हम बात करें 2005 की, तो यहां पे पॉवर्टी रेशियो घट के कितना आ गया? 37.2%। एक अच्छा अचीवमेंट हमारे यहां पे देखने को मिल रहा है। फिर जब हम आ गए अपने 2012 में, तो हमें बहुत अच्छा अचीवमेंट मिला कि हमारे पास 2012 के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक जो पॉवर्टी रेशियो इंडिया में है वो है 22%, यानी कि इंडिया में जितने भी लोग रह रहे हैं उसका 22% लोग जो हैं वो पॉवर्टी से बिलोंग कर रहे हैं, वो पॉवर्टी से जूझ रहे हैं। ये 22 एक अगर हम कंपेयर करें इन रेशियोज के साथ में तो बहुत ज्यादा बेहतर है, लेकिन 22 रेशियो भी अच्छा नहीं है। हमें अभी भी इस रेशियो को कम करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट इसको कम करने में कोशिशें कर रही है, प्राइवेट सेक्टर भी कर रहा है, एनजीओज भी कर रहे हैं, और आप और हम भी मिलकर करेंगे। ठीक है, दान करेंगे। चलो ठीक है, तो हमें क्या है, अभी हमारे पास यहाँ पे जो ये रेशियोज दे रखे हैं वो 93 से लेकर 2012 तक के हैं, जहां पे हमें काफी ज्यादा अच्छा डिक्लाइन देखने को मिला है पॉवर्टी रेशियो में। अब ये पॉवर्टी एस्टिमेट्स क्या होते हैं, यानी कि ऐसे कौन से लोग होते हैं, कि हमने अभी ऊपर देखा था कि 2 तरीके का पॉवर्टी होता है, एक सोशल एक्सक्लूजन है, एक वुल्नरेबिलिटी है। तो ऐसे कौन से लोग हैं जिनको वुल्नरेबल हैं कि वो गरीब हो सकते हैं? तो यहां पे आ जाते हैं आपकी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एग्रीकल्चर लेबर और अर्बन कैजुअल लेबर। ये आपके 4 ऐसे कैटेगरी को लोग होते हैं जिनको काफी ज्यादा डर रहता है कि ये गरीब हो जाएंगे। गवर्नमेंट को इनका काफी वो रहता है कि ये लोग जो है वो कहीं गरीब ना हो जाएं, और ज्यादातर लोग इंडिया में जो पॉवर्टी से बिलोंग करते हैं वो इन्हीं 4 सेक्टरों से बिलोंग करते हैं। कौन कौन से 4 सेक्टर्स हैं आपके यहाँ पे? जो आपके एससी से होते हैं, आपके एसटी से होते हैं, जो आपके एग्रीकल्चर लेबर, एग्रीकल्चर लेबर में आपका कौन सा आ गया, यानी कि स्मॉल फार्मर्स या फिर लैंड लेस फार्मर्स आपके यहां देखने को मिल जाते हैं, और अर्बन कैजुअल लेबर्स। ठीक है, अब क्या इंडिया में अभी हमने ये रेशियोज देखे कि 1993 से लेकर 2012 तक हमें काफी अच्छा डिक्लाइन देखने को मिला पॉवर्टी में। तो क्या ये जो डिक्लाइन मिल रहा है वो पूरे इंडिया में तो मिल रहा है, लेकिन क्या ये हर स्टेट में इसी रेशियो के मुताबिक दिख रहा है? नहीं, हर स्टेट का एक अपना अलग तरीके का पॉवर्टी रेशियो है। ठीक है, अगर हम बिहार और उड़ीसा की बात करें तो भैया ये सबसे आगे आते हैं। ठीक है ना, किस बात में आगे आते हैं? गरीबी में। ठीक है ना, इनके यहाँ की जो गरीबी है वो बाकी सारे स्टेट्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। अगर हम बिहार की बात करें तो 33.7 और उड़ीसा की बात करें तो 32.6% का पॉवर्टी रेशियो यहां देखने को मिल रहा है। स्टेट जिनके पास अर्बन पॉवर्टी, ठीक है, अब देखो ये क्या है, हो सकता है कि ये जो रेशियो है वो गांव और शहर का दोनों को मिला के, लेकिन ऐसे कौन कौन से स्टेट्स हैं जहां पे शहरों में भी गरीबी देखने को मिल रही है? तो वो है आपके उड़ीसा,
मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। यहां पे हमें शहरों में भी गरीबी के रेशियोज जो है वो काफी ज्यादा हाई हैं। अब ऐसे कौन कौन से स्टेट्स हैं जिन्होंने अपने यहाँ की पॉवर्टी को बहुत ज्यादा कम किया, उन्होंने कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया, किस तरीके से उन्होंने अपनी पॉवर्टी को कम किया। तो आइए देखते हैं यहाँ पे ऐसी स्टेट्स को जहां पे इन्होंने कोशिश करके अपनी पॉवर्टी को अच्छा खासा रिड्यूस किया है। ठीक है, तो यहां पे जो स्टेट्स हमें देखने को मिल रही है, सबसे पहले वो आ रही है आपकी केरला। अब केरला ने किस तरीके से कम किया? केरला ने अपने यहां पे एजुकेशन डेवलपमेंट बहुत ज्यादा किया। महाराष्ट्र ने अपने यहां पे पॉवर्टी को कम किया। आंध्र प्रदेश ने कम किया, तमिलनाडु ने किया, गुजरात, वेस्ट बंगाल, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, इन सारी स्टेट्स ने अपने यहां पे पॉवर्टी को बहुत अच्छे से समझा और पॉवर्टी को कम करने के लिए इन्होंने अलग अलग मेजर्स का भी इस्तेमाल किया है। पंजाब और हरियाणा जो है वो सबसे पहले थे जिन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन को एक्सेप्ट किया था। उन्होंने HYV सीड्स को एक्सेप्ट किया था, उन्होंने फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स को एक्सेप्ट किया था और इसी के जरिए इन्होंने अपनी स्टेट्स में से गरीबी को खत्म किया था। अब ये हाल था हमारे इंडिया का। अब देखते हैं कि पूरी दुनिया का क्या हाल है, पूरे विश्व का क्या हाल है पॉवर्टी के मुताबिक। तो अभी हम यहां पे क्या है कि हम लोगों ने जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उस पर बहुत ज्यादा पैसा जो खर्च हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे और इकोनॉमी की ग्रोथ में। क्योंकि जितना ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट पे खर्च करा जाएगा, जितना ज्यादा आपकी इकोनॉमी पे खर्च करा जाएगा, उतना ही ज्यादा हमारे यहां से पॉवर्टी को कम देखा जा सकता है। ठीक है, और ये जो है चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, इन्होंने अपने यहां से गरीबी को बहुत ज्यादा कम किया। मतलब चाइना की गरीबी क्या थी? चाइना की गरीबी थी 50%, यानी कि आधा चाइना, आधे से भी ज्यादा चाइना गरीब था। ठीक है, और सिर्फ 10 साल के अंदर उन्होंने उस अपने 50 को 5% तक लाके खत्म कर दिया था। ठीक है, अब देखो सब अफ्रीकन अफ्रीका है, ठीक है, सब सहारन अफ्रीका, सॉरी, ठीक है, ओके। तो 2005 में इनकी यहाँ की पॉवर्टी 51% थी और 10 साल के अंदर इन्होंने अपने यहाँ पे 10% का डिक्रीमेंट किया। चाइना में जो पॉवर्टी रेशियो था वो कितना था? 85, और उन्होंने फिर उसको कम कितना कर दिया? 14%। बहुत बड़ा डिक्लाइन है, बहुत बड़ा डिक्लाइन है। और ये किससे हुआ है? क्योंकि उन्होंने अपने यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स पे बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर किया है। एशियन कंट्रीज जैसे कि इंडिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, इन्होंने भी अपनी परसेंटेजेस की, पॉवर्टी की परसेंटेजेस में डिक्लाइन करा है, लेकिन वो अभी भी इतना नहीं है। ठीक है, इंडिया में पॉवर्टी जो है वो अभी हमारे नेशनल एस्टिमेट्स के से ज्यादा है। मतलब हम नेशनल एस्टिमेट लगा रहे हैं कि 22%, लेकिन पॉवर्टी यहां पर जो है इंडिया में वो 22% से बहुत ज्यादा है। लैटिन अमेरिका में जो पॉवर्टी थी वो आपकी 10% थी, जिसको उन्होंने कम करके कितना कर दिया? 4%। ठीक है, बट देखो यहाँ पे एक एरर है, मैं उसको सही कर दे रहा हूं, ठीक है ना, इसको, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है वो है आपका ब्रैकेट 2005 टू 4% इन 2015, ठीक है ना। ये जो 9 है यहाँ पे वो मिसप्रिंट या मिसटाइप हो गया है मुझसे, ठीक है, ओके, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, अब देखते हैं कि ये गरीबी की वजह क्या है, गरीबी है क्यों? गरीबी एक महामारी, ठीक है ना, गरीबी एक बीमारी। तो ये गरीबी आखिर है क्यों? गरीबी क्यों आती है? ठीक है, तो गरीबी के आने के कुछ वजहें होती हैं और गरीबी के आने की वजह होती है, सबसे पहली वजह है लो ग्रोथ रेट। यानी कि हो सकता है कि जिस भी कंट्री की हम बात कर रहे हैं, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का ग्रोथ रेट इतना नहीं है कि सब तक वो चीजें पहुंच पा रही हैं। जैसे अभी हमने देखा कि इंडिया के जो नेशनल एस्टिमेट है उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ की पॉवर्टी 22% है, लेकिन एक्चुअल में हमारे यहाँ की पॉवर्टी 22% से कहीं ज्यादा है। ठीक है, तो हमारे यहाँ का ग्रोथ रेट हो सकता है कि कम हो, या किसी भी कंट्री का। डिस्करेज डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। अब देखो, जब यहां पे आपका जो वो आए थे ना इंग्लिश बोलने वाले, कौन होते हैं? कॉलोनियल गवर्नमेंट। ठीक है, तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया था कि अब लोगों ने हिस्ट्रीज में देखा है कि उन्होंने इंडस्ट्रीज और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट जो था उस पे बहुत ज्यादा उसके डेवलपमेंट पे खर्च नहीं करा था, या उसको डेवलप होने बिल्कुल भी नहीं दिया था। जो इंडिया था वो इंडिया एक फिनिश प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता था, जिसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया एज अ प्रोवाइडर ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, जबकि हम पहले क्या दिया करते थे? फिनिश गुड्स दिया करते थे। फिर हो सकता है कि इकोनॉमी में पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है, जिससे हम जो कंट्री है या जो इकोनॉमी है वो लोगों को पूरा फीड नहीं कर पा रही है। हो सकता है कि इकोनॉमी में इनकम की इनइक्वालिटीज हो। ठीक है ना, देखो यहाँ पे एक एरर है, मैं उसको सही कर देता हूं। ये इनकम इक्वालिटीज नहीं बल्कि इनकम इक्वालिटीज है। आज बड़ी गलती हो रही है, वही क्या बात है। ठीक है, चलो ओके, कोई नहीं।
हम आगे चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज, ठीक है ना। देखो यहां पे मैंने तुमसे बात करने के चक्कर में फिर इक्वालिटीज लिख दिया। ओके चलो देखो ये क्या है, ये आपका है इनइक्वालिटीज, ठीक है। हो सकता है कि हमारी जो नेशनल इनकम आ रही है ना, वो नेशनल इनकम सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है, और जब नेशनल इनकम सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है तो क्या होता है, अमीर और अमीर हो जाता है, गरीब और गरीब हो जाता है। वैसे मेरा नाम भी अमीर है, ठीक है, लेकिन ठीक है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो क्या इनकम इनइक्वालिटीज है, यानी कि लोगों तक जो पैसा है वो नहीं पहुंच पा रहा है, पैसा जो है वो कुछ ही लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट हो पा रहा है, तो इसकी वजह से भी इकोनॉमी में पॉवर्टी आ सकती है। फिर आता है लैक ऑफ एग्रीकल्चरल इनपुट, यानी लोग जो हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, वो फार्मिंग करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास एग्रीकल्चर इनपुट्स को खरीदने के पैसे नहीं है, उनके पास बीज खरीदने के पैसे नहीं है, उनके पास फर्टिलाइजर्स खरीदने के पैसे नहीं है, पेस्टिसाइड्स खरीदने के पैसे नहीं है, जिसकी वजह से भी हो सकता है कि वो लोग प्रोडक्शन ना कर पाए और हमारी इकोनॉमी में पॉवर्टी देखी जाए। अब क्या गवर्नमेंट भी इसको कम करने के लिए कुछ स्टेप्स ले रही है? तो भैया बिल्कुल ले रही है और लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो व्हाट वुड बी द स्टेप टू रिमूव द पॉवर्टी फ्रॉम इंडिया? क्या किया जाए जिससे अपने देश से पॉवर्टी को खत्म किया जाए? चलो आओ देखते हैं, लेट्स एक्सप्लोर। तो कुछ मेजर्स हैं इंडियन गवर्नमेंट के, जो इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया में लॉन्च किए ताकि पॉवर्टी को कम किया जा सके। सबसे पहले था प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि गवर्नमेंट ने सबसे पहले फोकस किया कि हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाएंगे, और ये हम किस तरीके से करें कि इंडिया में 1980s के टाइम पे जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ में काउंट हो रही थी, जो कि आपकी थी 3.5% 1970-80 में, और आज के टाइम पे जो हमारी ग्रोथ रेट है वो है 9.2%, बट उसको थोड़ा सा और बढ़ाओ, ठीक है। तो क्या हम हो सकता है कि हम अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ में जितना ज्यादा इंक्रीमेंट करेंगे, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, उससे हमारे यहाँ के पॉवर्टी को खत्म किया जा सकता है। अब ये तो था तरीका कि कुछ हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएं, गुड्स एंड सर्विसेज को बढ़ाएं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करें, ठीक है। लेकिन अब क्या है, कुछ ऐसे तरीके, कुछ जैसे बैक्टीरिया होते हैं ना, तो बैक्टीरिया को मारने के लिए क्या आ रही है, एंटीबॉडीज आ रही हैं। बायो भी पढ़ लें, क्लियर। तो क्या है कि बैक्टीरियाज हैं, बैक्टीरियाज को मारने के लिए हम दवाइयां खा रहे हैं। इसी तरीके से अगर गरीबी आ रही है, गरीबी भी एक बीमारी है, तो उसको मारने के लिए भी हम क्या लाएंगे, दवाइयां लाएंगे, और उसके लिए हमने क्या लाए, एंटी पॉवर्टी मेजर्स। तो एंटी पॉवर्टी मेजर्स, ये यहां पे एक हमारे पास मेजर दे रखा है मनरेगा, यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये एक्ट आपका लॉन्च किया गया था 2005 में, और इसमें लोगों को गारंटी दी गई थी मिनिमम 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि वो लोग जिनको साल भर काम नहीं मिल पाता, इंडियन गवर्नमेंट उसको इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या देगी, 100 डेज का गारंटेड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी। और इस पूरे उसमें 1/3 जो सीट्स थी वो आपके वुमेन्स के लिए रिजर्व थी, और अगर गवर्नमेंट इनको 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाती है तो गवर्नमेंट वहां पे उनको प्रोवाइड करेगी विद कंपनसेशन। ओके, फिर नेक्स्ट आपकी योजना है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। ये लॉन्च की गई थी आपकी 2 अक्टूबर 1993 में, और इसका ऑब्जेक्टिव था कि लोगों में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लेकर आना। कौन से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लेकर आना, यानी कि वो लोग जो एजुकेटेड है लेकिन काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इस जो हमने ये चीज लॉन्च करी, योजना लॉन्च करी, इसमें हमने क्या किया, जो रूरल एरियाज हैं, जो स्मॉल टाउन्स हैं, वहां पे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए उनको मोटिवेट किया ताकि वो और खुद काम कर सकें। अगर उनको कोई जॉब नहीं दे पा रहा है तो तुम खुद कुछ बन सको, ठीक है। फिर इनको दूसरी योजना लाई गई थी रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये बिल्कुल आपके सेम ऐसी ही है जैसे कि प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना है, ठीक है। ये लॉन्च की गई थी आपकी 1995 में आफ्टर 2 इयर्स, ठीक है। फिर आती है आपकी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ये लॉन्च करी गई थी आपकी 2000 में, और इसका ऑब्जेक्टिव था कि सेंट्रल असिस्टेंस के साथ में हम लोगों को अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करेंगे, हम अच्छे लोगों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, हम लोगों को रूरल शेल्टर प्रोवाइड करेंगे, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रिफिकेशंस करेंगे गांव के एरियाज में। ये सब किया गया था किस योजना के अकॉर्डिंग, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ठीक है। ये देखो, ये जो योजना है, ये जो प्रोग्राम है ना, इनको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये असल में कई बार पूछी जाती हैं आपके एग्जाम्स में। अब क्या पॉवर्टी के बाद में अभी भी हमारे लिए कुछ मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्या कुछ दिक्कतें अभी भी हमारे सामने हैं? हाँ भाई, जब कोई बड़ा काम करने जाएंगे तो मुसीबतें तो सामने आएंगी, चैलेंजेस तो सामने आएंगे, बट हमें उनसे साथ में मिलके लड़ना है। जैसे हमें आपके एग्जाम्स क्रैक
कराने हैं, ऐसे ही हमें देश से भी पॉवर्टी को खत्म करना है। तो क्या चैलेंजेस आ सकते हैं पॉवर्टी को खत्म करने में? तो रिड्यूसिंग पॉवर्टी इन इंडिया इज still compelling challenge despite the progress as due to unequal distribution of income increasing population। यानी कि हमारा देश पैसे कमा रहा है, जीडीपी बढ़ा रहा है, एनएनपी बढ़ा रहा है, लेकिन ये जो पैसा आ रहा है वो सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है, यानी गरीबों तक वो पैसा नहीं पहुंच रहा है। ये पैसा सिर्फ कुछ ही लोगों के पास में पहुंच रहा है। अब सोचो कि पैसा तुम्हें नहीं मिल पा रहा है, सैलरी तुम्हें नहीं मिल पा रही है, तो तुम कैसे खर्च करोगे? आगे नहीं कर पाओगे, क्योंकि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, इसलिए भी पॉवर्टी आ रही है। दूसरी तरफ हमारी पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, जिसको फीड करने के लिए पैसे की कमी पड़ रही है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं अभी भी हमारी इकोनॉमी में, जो पॉवर्टी को खत्म करने में सामने आते हैं। पॉवर्टी को एक्सपेक्ट किया जा सकता है इंडिया में कि अगले 10 से 15 सालों में इंडियन गवर्नमेंट बहुत बड़ा डिक्लाइन लेकर आएगी हमारे पॉवर्टी रेशियोज को में, ठीक है। कैसे लेकर आएगी? क्योंकि यहां पे गवर्नमेंट प्लान्स बना रही है, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर आ रही है, फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ को कम किया जा रहा है और वुमेन्स को एम्पावरमेंट दिया जा रहा है। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है इन सारे प्रोग्राम्स में, ताकि इंडिया से पॉवर्टी को खत्म किया जा सके। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज फॉर द थर्ड चैप्टर, दैट इज पॉवर्टी। क्लियर? मैं उम्मीद करता हूं कि तुम लोग साथ में मेरे मजे कर पा रहे हो और समझ पा रहे हो, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अपने इकोनॉमिक्स के लास्ट चैप्टर में, दैट इज चैप्टर नंबर 4। और जब तक के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, ठीक है। ओके, बाय।